भाई जब से आप लोगों को पता चला है कि इंश्योरेंस एडवाइजर का कमीशन कम हो रहा है, तब से आप लोगों के मेरे पास इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, इतने सारे ईमेल आ रही हैं कि सर अगर इंश्योरेंस एडवाइजर का कमीशन कम हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे। तो आज की वीडियो उन सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए ज़रूरी है जो अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित है, जो अपने करियर को लेकर चिंतित है और उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आ रहा है कि अगर हमारा कमीशन कम हो गया तो फिर हम आगे क्या काम करेंगे। तो आप सभी लोग, सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जो सच में अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने लिए पैसा कमाना चाहते हैं, आप सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो से। और जो भी दर्शक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा ये YouTube चैनल सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए ज़रूरी है, उन इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए जो वाकई इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अक्सर आपके मन में तरह तरह के सवाल आते हैं, क्योंकि आप जब इंश्योरेंस एजेंसी लेते हैं तो आप इसलिए लेते हैं ताकि आप यहां पर पैसा अर्न कर पाएं, लेकिन IRDA बीच बीच में जो चेंजेस लेकर आता रहता है। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा है सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स का कमीशन कम हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि अगर इंश्योरेंस एडवाइजर का कमीशन कम होगा तो इसको लेकर इंश्योरेंस एडवाइजर चिंतित होना लाजमी है, इंश्योरेंस एडवाइजर का चिंतित होना लाजमी है। तो आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर देखिए, आप याद कीजिए जब मार्केट में यूलिप प्लान चला करते थे, आप में से कुछ इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे होंगे जो बहुत पुराने इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, आप में से कुछ इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे होंगे जिनको 10-20 साल इंश्योरेंस एजेंसी को चलाते हुए हो गया है। आपको पता होगा कि पहले जब यूलिप प्लान चलते थे, उन यूलिप प्लान्स में कमीशन कितना मिलता था, बहुत ज़्यादा कमीशन होता था, 35%, 40%। कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज तो कुछ प्लान में 50% तक कमीशन भी दे दी थी इंश्योरेंस एडवाइजर को। लेकिन उसके बाद IRDA ने चेंजेस किया। IRDA ने जो यूलिप प्लान्स थे उसमें कमीशन कम कर दिया। क्या कमीशन कम करने के बाद आपने आपकी इनकम कम हो गई? नहीं, आपने अपने आप को उसी तरीके से चेंज किया। अगर यूलिप प्लान में कमीशन कम हो गया तो आपने अपना फोकस यूलिप प्लान से हटा के ट्रेडिशनल प्लान पे लगा दिया। आप पहले यूलिप प्लान सेल किया करते थे, फिर आपने यूलिप प्लान के बजाय एंडोमेंट पॉलिसी सेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि यूलिप प्लान में आपको फायदा नहीं होता था। आपने ट्रेडिशनल प्लान बेचने शुरू किए, उसमें आपको अच्छा कमीशन मिलता था। लेकिन अगर अभी भी जो एंडोमेंट पॉलिसीज हैं उसमें कमीशन कम हो जाएगा तो क्या आप काम करना बंद कर देंगे? क्या आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना बंद कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर कमीशन कम हो जाएगा तो कोई बात नहीं, उसका हमें कुछ अलग ऑप्शन ढूंढना है। जब आप किसी क्लाइंट के पास जाते हो, अभी आप एक कंपनी की पॉलिसी लेकर जाते हो, एक कंपनी का प्रोडक्ट आपके पास होता है, आप उस पॉलिसी को बताते हो। आप अगर दिन में 5 लोगों से मिलते हो, आप उनको अपने एक कंपनी का प्रोडक्ट बताते हो, लेकिन क्या वो उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लेता है? नहीं खरीदता है। पहले वो कंपेयर करता है। उसने आपको बुलाया, आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपने अपना कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको बताया। उसके बाद वो किसी दूसरे इंश्योरेंस एडवाइजर को बुलाएगा, किसी दूसरी कंपनी के इंश्योरेंस एडवाइजर को बुलाएगा, उससे पॉलिसी समझेगा। उससे पॉलिसी समझने के बाद वो किसी तीसरी कंपनी के एडवाइजर को बुलाएगा, उससे पॉलिसी समझेगा। इस तरीके से वो 2, 3, 4 इंश्योरेंस कंपनी के एडवाइजर को बुलाता है अपने पास, उनसे पॉलिसी समझता है और उसके बाद वो कंपेयर करके अपनी फैमिली में डिस्कस करने के बाद वो पॉलिसी खरीदता है। लेकिन IRDA ने इस चीज के बारे में भी सोचा है। IRDA ने ये सोचा है कि आप अभी तक आप एक कंपनी का प्रोडक्ट सेल करते थे, तो IRDA ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म, क्यों ना एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाया जाए जिसमें इंश्योरेंस एडवाइजर किसी एक कंपनी का बंधुआ मजदूर बन के ना रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप अभी जिस तरीके से काम कर रहे हो कि आप एक कंपनी के साथ में काम करते हो, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, आप उसके अंडर में ही बन के रह जाते हो, आप दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते हो। तो IRDA ने सोचा कि इस चीज को भी हटाया जाए। IRDA प्लान कर रहा है कि एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल लाया जाए जिसपे इंश्योरेंस एडवाइजर किसी एक कंपनी के साथ में बंध कर ना रह जाए, किसी एक कंपनी के सेल्स मैनेजर, डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ बंध के ना रह जाए, आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर पाए, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट। अब मान के चलिए आपके पास सभी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, आप किसी क्लाइंट के पास जाते हो, आप इंश्योरेंस एडवाइजर ना बन के एक फाइनेंशियल एडवाइजर बन के जाइए। इंश्योरेंस एजेंट का काम होता है सिर्फ एक कंपनी के प्रोडक्ट को बेचना, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर का काम होता है उसकी फाइनेंशियल नीड को समझना, उसके अकॉर्डिंग जो उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग उसको प्लान सजेस्ट करना। तो आपने फाइनेंशियल एडवाइजर बन के जाना है, और जब आपके पास सभी कंपनी के प्रोडक्ट होंगे
तो आप क्लाइंट को बताएंगे कि सर इस कंपनी में आपने इतना पैसा पे करना है, इतना पैसा पे करके आपको इतना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। सर इस कंपनी में आपने इतना पैसा पे करना है, इतना आपको मनी बैक मिलेगा। सर इस कंपनी में आपको अगर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है, इसमें आपका प्रीमियम सबसे कम है। तो ये ऑप्शंस आप क्लाइंट को देंगे। तो क्लाइंट के पास जब सारे ऑप्शन आपके थ्रू मिलेंगे तो क्लाइंट जाहिर सी बात है जरूर पॉलिसी लेना पसंद करेगा। वो फिर ऑप्शन नहीं ढूंढेगा कि मार्केट में जाऊंगा, किसी दूसरे फाइनेंशियल एडवाइजर को बुलाऊंगा, किसी तीसरे फाइनेंशियल एडवाइजर को बुलाऊंगा, उससे पॉलिसी समझूंगा और पॉलिसी समझने के बाद फिर मैं पॉलिसी खरीदूंगा। क्यों ढूंढेगा वो? जब आप मार्केट में कोई सामान लेने जाते हो, आपको टीवी खरीदना है, आपको एलईडी टीवी खरीदना है, आप एक मल्टी ब्रांड शोरूम पे चले जाते हो, उस पे हर कंपनी का, हर ब्रांड का प्रोडक्ट है। तो वो आपको बताएगा कि देखिए सैमसंग का एलईडी टीवी ये है, इसके फीचर्स ये हैं, एलजी का ये है, इसके फीचर्स ये हैं। हर कंपनी के प्रोडक्ट वो आपको दिखाएगा, उनके प्राइस कितने हैं वो बताएगा, वो कंपेयर करके बताएगा आपको। तो फिर आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, आपको जो भी अच्छा लगेगा आप वहीं पे हैंड टू हैंड उसको खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप किसी एक शोरूम पे जाते हो, एक किसी दुकान पे जाते हो, उस पर सिर्फ एक ही कंपनी का ब्रांड है, तो आप उसको देखोगे, उसकी बराबर में दूसरी कंपनी का ब्रांड है, आप उसको भी देखोगे, उसकी बराबर में तीसरी कंपनी का ब्रांड है, आप उसको भी देखोगे। फिर इन तीनों को आप कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद जो आपको अच्छा लगेगा, जिसमें आपको पैसे कम देने होंगे, वो आप खरीदने की कोशिश करेंगे। तो अब ये जो झंझट है, ये झंझट खत्म हो जाएगा और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए, इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, क्योंकि आपके पास जब सब कंपनी के प्रोडक्ट होंगे तो आप अपने जो क्लाइंट है, क्लाइंट को जाके आप बता सकते हो कि इस कंपनी में आपको इतना बेनिफिट मिल रहा है, इस कंपनी में आपको क्लाइंट जो भी अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा आपको, उसको अगर चाहिए कि मेरे को ऐसा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए जिसमें मुझे कम प्रीमियम पे करना पड़े, तो आप उसको बता सकते हो कि सर ये पॉलिसी आप ले लीजिए। अगर क्लाइंट बोले कि नहीं मुझे ऐसा चाहिए जिसमें क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छा हो, तो आप उसको बता सकते हो। अगर क्लाइंट ये बोले कि नहीं मुझे ऐसा प्लान चाहिए जिसमें प्रीमियम की कोई दिक्कत नहीं है लेकिन श्योरिटी हो कि भाई क्लेम मिलेगा ही मिलेगा, तो आप उसको उस तरीके से प्लान बता सकते हो। तो ये एक अच्छी पहल है आईआरडी की तरफ से, क्योंकि आईआरडी चाहता है कि क्लाइंट को बेनिफिट मिले। और दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि अगर आईआरडी कमीशन कम करेगा तो आपके पास और भी सारे ऑप्शंस हैं। अभी आप एक कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप अपने साथ में हेल्थ इंश्योरेंस की एजेंसी भी ले सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस में आप जब क्लाइंट के पास जाते हो तो उसकी फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए होता है, तो आप क्लाइंट को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी बता सकते हो। उसके घर में गाड़ी भी होती है, आप उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी कर सकते हो। उसको कहीं घूमने जाना है, ट्रैवल के लिए जाना है, आउट ऑफ इंडिया जाना है, उसका आप ट्रैवल इंश्योरेंस कर सकते हो, उसके घर का इंश्योरेंस कर सकते हो। यानी कि आप साथ साथ और भी कंपनी के जो एजेंसीज है वो ले सकते हो, आप वहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। क्लाइंट के पास जाने के बाद अभी तक आप सिर्फ एक कंपनी का प्रोडक्ट देख के उसको भूल जाते थे, आप उसको सर्विस नहीं दे पाते थे और उसकी वजह से क्लाइंट फिर बाद में कोई उसको पॉलिसी चाहिए होती थी, वो किसी दूसरे एडवाइजर को बुला के उससे आगे की जो पॉलिसीज है वो करा लेता था। लेकिन अब आपको सर्विसेज पे भी ध्यान देना है, क्योंकि आने वाले समय में एजेंट पोर्टेबिलिटी भी स्टार्ट हो रही है। जैसे मोबाइल पोर्टेबिलिटी स्टार्ट हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस में, हेल्थ पॉलिसी में जो पॉलिसी आप करते थे उसमें भी हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी स्टार्ट हो गई कि अगर कस्टमर किसी एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपनी पॉलिसी को दूसरे कंपनी में पोर्ट करा सकता है। इसी तरीके से अगर कोई कस्टमर किसी अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से सेटिस्फाई नहीं है, वो उसको सर्विसेज एडवाइजर नहीं दे पा रहा है, तो उसके कस्टमर के पास ऑप्शन होगा कि वो अपना एडवाइजर बदल सके। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपने जितने भी आपके क्लाइंट हैं, आपने अपने क्लाइंट के साथ में रेगुलर टच में रहना है, उनको रेगुलर फॉलोअप करते रहना है। किसी फेस्टिवल पे आपको उसको ग्रीटिंग्स भेजने हैं, उसको रेगुलर फॉलोअप करते रहने के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको सर्विसेज भी देनी है क्लाइंट को। आपको क्लाइंट को नए नए ऑफर्स भी बताने हैं। अगर कोई नई पॉलिसी लॉन्च होती है तो आपको क्लाइंट को नई पॉलिसीज़ के बारे में भी बताना है कि सर ये नई पॉलिसी आई है, तो मैं चाहता था कि आप इस पॉलिसी में ज़्यादा नहीं अगर कम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर दें तो आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। यानी कि जब आप क्लाइंट से रेगुलर टच में रहेंगे, कोई नई स्कीम आई, कोई नया प्लान आया, कोई नया ऑफर आया, तो आप क्लाइंट को बताएंगे, तो क्लाइंट को भी लगेगा कि हाँ आप सच में उसको सर्विसेज दे रहे हो, आप सच में उसको कुछ नए नए ऑफर्स के बारे में बता रहे हो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हर किसी को करना होता है। आज उसने अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए पॉलिसी कराई, कल उसकी फैमिली में कोई नया बच्चा आया तो वो अपने बच्चे के लिए भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराना चाहेगा, वो अपने बच्चे के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कराना चाहेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको क्लाइंट से रेगुलर टच में रहना है।
ऐसा नहीं होने देना है कि आपने क्लाइंट से टच में आप नहीं रहे और क्लाइंट ने आपका जो पॉलिसी है आपके अंडर से किसी दूसरे एडवाइजर के अंडर में पोर्ट करा दिया। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। और आपको आने वाले समय में आपको अच्छे अच्छे चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहुत सारे जो आज की डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे LIC ने भी क्या किया, LIC ने भी ऑनलाइन पॉलिसी सेल करना स्टार्ट कर दिया है। LIC एडवाइजर के थ्रू भी ऑनलाइन पॉलिसी सेल कर रही है आनंदा ऐप के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और मैं तो आपको ये कहता हूँ कि भाई अपने आप को आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ लेकर आइए। आप अभी तक जिस तरीके से पॉलिसी सेल कर रहे हो, जिस तरीके से आप क्लाइंट ढूंढ रहे हो, अभी तक आप ऑफलाइन क्लाइंट ढूंढ रहे हो। जो इंश्योरेंस एडवाइजर पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं और अभी तक उसी तरीके से काम कर रहे हैं, ऑफलाइन यानी कि मार्केट में जाके क्लाइंट ढूंढते हैं, शॉपिंग मॉल में जाके क्लाइंट ढूंढते हैं, घर घर जाके क्लाइंट ढूंढते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। मेहनत करने के बावजूद भी आपको उतना रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो यही चीज़ दोस्तों अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा करेंगे, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया के द्वारा आप बहुत कुछ कर सकते हो। सोशल मीडिया आपको हिट भी कर सकता है, सोशल मीडिया आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। अगर आप में टैलेंट है तो आप अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचा सकते हो। अगर मेरे में कोई टैलेंट है, पहले क्या होता था, मेरे में कोई टैलेंट है तो मैं अपना टैलेंट लोगों तक नहीं पहुंचा पाता था। लेकिन अगर आज की डेट में मेरे में टैलेंट है, मेरे अंदर टैलेंट है, तो मैं सोशल मीडिया के द्वारा इस टैलेंट को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकता हूं। तो आप सभी लोगों के लिए अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल पा रहे तो मैंने लॉन्च किया है अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके फेसबुक, गूगल और यूट्यूब के द्वारा आप अपने आप को ब्रांड बना सकते हो। आप जिस एरिया में भी रहते हो, आप चाहते हो कि उस एरिया में क्लाइंट आपको मिले, आप उस एरिया में सोशल मीडिया के द्वारा क्लाइंट ढूंढ सकते हो। आपको घर घर जाने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर आप लाइफ में, क्योंकि आने वाला टाइम ऑनलाइन मार्केटिंग का टाइम है, आने वाले समय में अगर आपने ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं सीखी तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। फिर वही काम चलता रहेगा कि मुश्किल से साल में 6 पॉलिसी करना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन मार्केटिंग आती है, आप सोचिए जरा, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, जितने भी बड़े बड़े ब्रोकर हैं, इनके पास क्लाइंट कहाँ से आते हैं? इन्होंने ऑफिस में 10 20 50 100 टेलीकॉलर बैठाए हुए हैं, उनसे कॉलिंग कराते हैं। उनके पास डाटा कहाँ से आता है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को सोशल मीडिया पे इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, सोशल मीडिया पे इतने सारा एडवर्टाइजमेंट उन्होंने चलाया हुआ है कि सोशल मीडिया के द्वारा उनके पास क्लाइंट आते हैं, कस्टमर्स आते हैं। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोग भी सोशल मीडिया के द्वारा अपने लिए क्लाइंट ढूंढें, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, यूट्यूब के द्वारा। क्योंकि देखिए, आपसे मैं कभी नहीं मिला हूं, फिजिकली मैं आपसे नहीं मिला हूं, ना ही आपने मुझे कहीं देखा। आपने सिर्फ मुझे देखा है तो सिर्फ सोशल मीडिया पे, आपने मुझे देखा है तो सिर्फ यूट्यूब या फेसबुक पे देखा है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो, मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करते हो। तो यही चीज़ आप भी कर सकते हो। आज मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, रोज हमारे साथ नए नए लोग जुड़ते रहते हैं। किस लिए? क्योंकि उनको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, उनको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, उनको लगता है कि हाँ, उनको कुछ इंश्योरेंस के बारे में सीखने को मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, तभी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने घर पर बैठकर लोगों तक पहुंच सकते हो। आप भी उन लोगों तक पहुंच सकते हो जो क्लाइंट पॉलिसी लेना चाहते हैं। तो आज के समय में आपको ज़रूरत है ऑनलाइन मार्केटिंग सीखने की। जितने भी MDRT, COT, TOT एडवाइजर है, उनके पास क्लाइंट कहाँ से आते हैं? उनके पास क्लाइंट आते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा। क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा उनके पास खुद क्लाइंट आते हैं, उनको फ़ोन कॉल करते हैं, उनके पास लीड्स आती हैं, उन लीड्स से वो बात करते हैं और जाके उनसे क्लाइंट से मिलते हैं और वहाँ से उनकी डील क्लोज हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है, आज के समय में आप ये मत घबराइए कि एडवाइज़र का कमीशन कम हो जाएगा। एडवाइज़र का कमीशन कम हो जाता है तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। उन ऑप्शंस के द्वारा आप अपना जो इनकम है वो उतना ही रख सकते हो जितना आज आप कमा रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं IRD को सोचना चाहिए, अगर इंश्योरेंस एडवाइज़र का कमीशन कम करने की बात चल रही है तो आप कम कीजिए। जो बैंकिंग सेक्टर है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं, जो उनको कमीशन मिलता है, जो उनको इंश्योरेंस एजेंट से भी कहीं ज़्यादा कमीशन मिलता है, बैंकिंग सेक्टर में भी आप कमीशन कम कीजिए। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी कमीशन कम कीजिए। जो ब्रोकिंग कंपनी है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं, ब्रोकर हैं, उनको इंश्योरेंस एडवाइज़र से कहीं ज़्यादा कमीशन मिलता है, उनका भी कमीशन कम कीजिए। सिर्फ यही नहीं कि तलवार आपने लटका दी सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइज़र पर। इंश्योरेंस एडवाइज़र रात दिन मेहनत करके, इंश्योरेंस एडवाइज़र की मेहनत की बदौलत ही आज कंपनियां, LIC ऑफ इंडिया या प्राइवेट कंपनियां कहां से कहां पहुंच गई हैं। ये किसकी बदौलत? इंश्योरेंस एडवाइज़र की बदौलत। क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइज़र बारिश में, रात दिन, धूप में, कितनी भी गर्मी हो, फील्ड में जाके पॉलिसी करता है, फील्ड में जाके लोगों से मिलता है। ये ऑनलाइन
संभव नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन का तो उस टाइम ज़माना भी नहीं था। ये सफलता कैसे मिल पाई इंश्योरेंस कंपनीज को? सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइज़र की बदौलत। तो मैं सैल्यूट करता हूँ इन इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को जिन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज को यहाँ तक पहुँचाने में मदद की है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हाँ, भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना यूट्यूब लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जो कि सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए है। अगर इंश्योरेंस एडवाइजर चाहते हैं अपने लिए लाइव प्रोग्राम देखना, अपने लिए कुछ सीखना, अपने कुछ सवाल हैं आपने सवाल आप मुझसे करना चाहते हैं, तो आप संडे रात ठीक 9 बजे मुझसे लाइव प्रोग्राम में जुड़ के मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो छोटा सा बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, ताकि आपको आने वाले समय में हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए।